खासदार साहब ने जाना चाहिए। खासदार साहब बिल्कुल जाते भी है। खासदार साहब पूरे जिले के अंदर दौरे कर रहे हैं। मैं सबसे पहले मुजरिम उन लोगों को मानता हूं कि कासिम बर्री दरगाह के अतराफ में जो लोगों ने कॉलोनियां बसाए ग्रीन जोन के अंदर, मैं कहता हूं ग्रीन जोन के अंदर कैसा प्लाटिंग निकली और कैसा खरीदने वालों ने खरीद लिया वहां पर ग्रीन जोन के अंदर। अरे जब ग्रीन जोन के अंदर आपने प्लॉटिंग करके बेच डाले, आज रिकॉर्ड के ऊपर वहां पर पूरी खेती है, बताओ मैं कि कौन सी हुकूमत जाके वहां पर ड्रेनेज लाइन डालने वाली है? बताओ कौन सी हुकूमत जाके वहां सड़क डालने वाली है? कौन पानी की लाइन वहां पर डालने वाला है? नारेगांव का भी जो मसला है, सेम मसला जो मैंने कासिम बर्री दरगाह का बताया, वही मसला और वही इश्यू नारेगांव का। जो लोग नए नए भी है कुकर मोते सियासत के अंदर जन्म ले रहे हैं, जिनको अगला इलेक्शन लड़ना है, कैसे स्टेटमेंट दे रहे? फुसके पटाखों ने आना नहीं, कोई लीडरों ने वहां आना नहीं। काय के लिए बुला रहे आप? एक तरफ बोले आना और जो आ रहे हैं उनको आप जलील करने की कोशिश कर रहे, बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे। कितने नौटंकियां चल रही देखिए आपने, कितने नाटकबाजी चल रही, जिनकी हैसियत और औकात नहीं, जबान उठा के कुछ भी बात कर रहे हैं वहां पर। ये जो जबान उठा के तारक को लगा रहे, कुछ औरतें भी बदकलामी से बातें कर रही। आपने देखा होगा कुछ दिन यहाँ पर भी ऐसा हादसा हुआ काचीवाड़ में। तो ऐसे गुस्ताख और बदकलामी इन्होंने बंद कर देना। क्या मेयार दिखाना चाह रहे? क्या अपने आप को क्या बताना चाह रहे वो लेडीज है? क्या दूसरे के मुंह में जबान नहीं है? अगर 2 मिनट में दूसरे, हमारे पास भी बहुत लेडीज है बातें करने वाली, अगर उन्होंने प्लट वार कर दिए तो सब मालूम हमको। जो लेडीज नारेगांव में बात कर रही तो उनकी वजह क्या थी, जिन्होंने यहां बात करे, यहां गाजी सादुद्दीन के घर वाले खड़े, आपने उनका साथ नहीं दिया, एमआईएम वाले खड़े, उनका साथ नहीं दिए। आप काम करेंगे शिवसेना का और गाले आके देंगे एमआईएम वालों को। काय के बारे में गालियां सुनना बताइए आप मेरे को, और क्यों सुनना? आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मयूर याद अंसारी। जैसा तमाम औरंगाबाद के दर्शकों को पता है कि पिछले दिनों इसी एसडीएम न्यूज चैनल के माध्यम से हमारा सर्वे रहा था, नारेगांव का सर्वे रहा, पड़ेगांव का सर्वे रहा, और सर्वे के दौरान कई लोगों ने एमआईएम पर और बतौर ख़ास इम्तियाज़ जलील साहब पर जो नाराज़गी जताई थी, और कुछ लोगों ने बहुत कुछ कह दिया था। यही तमाम बातें जानने के लिए, क्योंकि ये प्रवक्ता हैं और बड़े बेबाक तरीके से बोलते हैं, हक बोलते हैं, सच बोलते हैं, और कई लोगों ने हमसे एक तरह से फ़ोन पर रब्ता किया कि आप आरिफ हुसैन साहब के पास जाइए और हमारी शिकायत को कहीं ना कहीं पहुंचाइए ताकि कुछ बात निकल के आ जाए। चलिए उनसे गुफ्तगू करने आप जा रहे हैं। सर, हमने सर्वे भी किया था पड़ेगांव का, वहाँ के लोगों ने बोले थे कि खासदार साहब ने नहीं आना चाहिए था। तो हम समझते हैं कि वहाँ के लोगों की एक हद तक बात कि ठीक है, काम होना नहीं होना हम समझते हैं कि देर से होता है, बात सही है। एक शिकायत जायज़ हम समझते हैं हमारे मीडिया के माध्यम से कि कम से कम खासदार साहब ने अखलाकी तौर से चले जाना चाहिए। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कासिम बर्री दरगाह के पास का जो मसला, जो इशू चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पर विकास की और डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि ये साल 2 साल के अंदर ही जो है तो वो एरिया आके बस गया और डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं हो रहा। ये कम से कम 20 से 25 साल पुरानी बस्ती, बराबर है। देखिए, खासदार साहब ने जाना चाहिए। खासदार साहब बिल्कुल जाते भी है। खासदार साहब पूरे ज़िले के अंदर दौरे कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि ये पीसा देवी के पास का जो पुल का हादसा हुआ वहाँ पर भी जाके आए, हुसैन कॉलोनी की तरफ जाके जा और हमारी टीम पूरा काम कर रही है। शहर की टीम भी इसके अंदर काम कर रही है, उसी की तरह महाराष्ट्र की टीम भी काम कर रही है। वर्किंग प्रेसिडेंट साहब के साथ में हमारे गफ्फार कादरी साहब के, उसी तरह समीर साजिद बिल्डर के साथ शारिक नक्शबंदी साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, ऐसे ग्रुप तमाम तरीके से। एक शख्स 1 लाख जगह आप मौजूद होंगे तो शक्तिमान नहीं, लेकिन सबका दर्द हमारे सीने में है और सबकी तकलीफ हमारे सीने में। लेकिन आप वाकई में, चलो ठीक है, आपका नुकसान हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, उससे राहत मिलना चाहिए। इज्तिमाई तौर पर काम करना पड़ेगा और मुत्तहिद होकर काम करना पड़ेगा, जहन को खुला रख के काम करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले मुजरिम उन लोगों को मानता हूं कि कासिम बर्री दरगाह के अतराफ में जो लोगों ने कॉलोनियां बसाए ग्रीन जोन के अंदर, मैं कहता हूं ग्रीन जोन के अंदर कैसा प्लाटिंग निकली और कैसा खरीदने वालों ने खरीद लिया वहां पर ग्रीन जोन के अंदर, कैसी सहूलतें पहुंचाना वहां पर बताइए आप जरा मेरे को। जब कानूनी तरीके से वो ग्रीन जोन के अंदर जगह है तो मेरे को बताइए ऐसी कौन सा एक्ट है, ऐसा कौन सा अधिनियम है, ऐसा कौन सा सेक्शन है कि कौन सी गवर्नमेंट आके वहां काम कर सकती? क्या बोल रहे हैं जरा को समझता क्या? ठीक है, अगर 2 लोग और 10 लोग को अगर नहीं समझता तो क्या समझदार 2 लोग भी नहीं है वहां पर? इस चीज को नहीं समझेंगे। मेरी सबसे पहली मांगनी है कि कासिम बर्री दरगाह के अतराफ के आसपास ग्रीन जोन के अंदर इनामी लैंड, दरगाह की लैंड और जितनी ग्रीन जोन की लैंड जो लोगों ने बेचे, इनके ऊपर सबसे पहले एफआईआर प्रशासन ने दाखिल कराना। सबसे पहले एफआईआर कराओ उनके ऊपर कि गरीब लोगों को लाके फंसा दिया पूरे वहां पर। आज लोग जो तो सहूलत के लिए तरस रहे हैं। अरे जब ग्रीन जोन के अंदर आपने प्लॉटिंग करके बेच डाले, आज रिकॉर्ड के ऊपर वहां पर पूरी खेती है, बताओ मैं कि कौन सी हुकूमत जाके वहां पर ड्रेनेज लाइन डालने वाली है? बताओ कौन सी हुकूमत जाके वहां सड़क डालने वाली है? कौन पानी की लाइन वहां पर डालने वाला है? कानूनी पेचीदगी को समझेंगे नहीं समझेंगे और उठाएंगे, मैं छीटा कशी आप पे कर दूंगा, छीटा कशी आप पे कर दूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि उनका पर जितनी तकलीफ वहां पर हो रही है हमको उसका दुख दर्द है। लेकिन आपको
अल्फाजों का भी चुनाव ज़रा करना पड़ेगा। हमारा अगर काम है तो हमको चल के जाना पड़ेगा। सिर्फ उठाए जबान लगाए तारा को कुछ भी बोल देने से काम नहीं चलता। आपका दर्द हमारा दर्द है, किसी के दबाव में नहीं बोले हम। ये कोई सियासी बात नहीं है, ये इंसानियत वाली बात है। लेकिन हमको भी ज़रा जबानों को और अल्फाजों को दुरुस्त करके बात करना चाहिए। सर मैं नारेगांव भी कवर किया था, मैं फिर एक बार वही सवाल दोहराऊंगा। सवाल ये नहीं है, नुकसान हुआ है और ये भी समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या कर सकते हैं, कुदरत का है। लेकिन ये दरअसल ये बात जो उठ रही ना, ये मुखालिफत के अंदाज से नहीं उठ रही, ये मोहब्बत की बुनियाद पे उठ रही कि भाई हम आपको इतना चाहते हैं, आप हमारे पास एक बार आ जाते तो हमको कुछ तो राहत मिलती। ये इनकी सोच है साहब, जो मैंने इनको पढ़ा हूँ, जो मैं समझा हूँ, वो आपसे बात कह रहा हूँ। होगा आपका बात बोलना दुरुस्त है। अब इम्तियाज साहब का आना, इम्तियाज साहब का वहाँ पर मौजूद होना, ऐसी उनकी चाहत है। अब चाहतों के ऊपर जो है तो ज़मीन पे काम नहीं उतरती, नंबर एक बात। दूसरी चीज़, कौन सा हमारा नुमाइंदा जो वहाँ नहीं पहुँचा, ज़रा बताइए MIM का। सब वहाँ पर पहुँचे, सब राहत दिलाने का काम कर रहे, हमारी टीम वहाँ पर काम कर रही पूरी। लेकिन आपने वहाँ के लोगों के बयान सुने? जो लोग नए नए भी ये कुकर मोते सियासत के अंदर जन्म ले रहे हैं, जिनको अगला इलेक्शन लड़ना है, कैसे स्टेटमेंट दे रहे? फुसके पटाखों ने आना नहीं, कोई लीडरों ने वहाँ आना नहीं। काय के लिए बुला रहे आप एक तरफ बोले आना, और जो आ रहे हैं उनको आप जलील करने की कोशिश कर रहे, बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे। तो आप परेशान हाल है, ये आपको दुश्मनी लेके बैठे, ये आपकी मोहब्बत है? बताइए आप मेरे को, ये मोहब्बत है? नारेगांव का भी जो मसला है, सेम मसला जो मैंने कासिम बर्री दरगाह का बताया, वही मसला और वही इश्यू नारेगांव का है। कलेक्टर ऑफिस क्या सो रहा क्या? मौसूल डिपार्टमेंट क्या सो रहा क्या? ग्रीन जोन के अंदर कैसी रजिस्ट्रियाँ हो रही, ग्रीन जोन के अंदर बस्तियाँ कैसी बसी, और कौन लोग है वो जिन्होंने येलो बेल्ट के अंदर जमीना नहीं करते हुए, जमीना नहीं बेचते हुए, ग्रीन जोन के अंदर उन्होंने जमीना बेच के भाग गए, लाखों रुपए करोड़ रुपए बना के, और गरीब लोगों को लाके जो होता मौत के धाने पे खड़े कर दिए। कार्रवाई पे होना कि नहीं होना? बताइए, हमारी मांगनी गलत है क्या? होना कि नहीं होना? और आज जितने औरंगाबाद के अंदर जितने नाले और नदियों के अतराफ बने हुए, ये सब के सब धोखे की जद में आए। ठीक है, आज से 2 साल पहले तक बारिश नहीं थी, लेकिन ये 2 साल से बारिश बहुत आ रही है, तो सारी खली खुल के रह गई। आप क्या समझते हैं, जितने ये जो नारेगांव के अतराफ में जो पानी घुसा, तो कितना बड़ा नाला था? नदी साहब वो तो भू माफियाओं ने इसके अंदर भर्ती डाल डाल के नाली कर दिया। उसको पानी नहीं घुसेगा तो क्या होगा? एहतियात हमको भी करना है। हमने ठीक है, खासदार साहब को तो मोहब्बत में बुलाना चाह रहे, तुम्हारी मोहब्बत कहाँ गई? अपने आल औलाद को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। अगर पानी के जब तुमको इम्कान देख रहे, मालूम है सारी दुनिया को, वहाँ घर खरीदने वालों को सब मालूम है, जमीन लेने वालों को, घर बनाने वालों को सबको मालूम है कि यहाँ पर पानी आने अगर आ गया तो क्या होने वाला है। कितने नौटंकियाँ चल रही देखिए आपने, कितने नाटकबाजी चल रही, जिनकी हैसियत और औकात नहीं, जबान उठा के कुछ भी बात कर रहे हैं। वहाँ पर कैसे कोई मदद करने जाएंगे? बताइए ना मेरे को अगर आपसे मदद चाहिए तो मेरे अल्फाज कैसे होना, मेरी शाइस्तगी कैसी होना, मेरा दुख आपके सामने बयान कैसा होना? हमको तकलीफ हो रही। और आज की बात कर रहे हैं आपकी, इससे पहले नारे जब फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, कड़क लॉकडाउन था, यही शाहबाजार से हमारे पास के नौजवान वहाँ पर जाके पूरी मदद पहुँचाते थे। यही कासिम बरी दरगाह के पास शाहबाजार के पूरे नौजवान मदद पहुँचाते थे। मैं ये नहीं करा बहुत एहसान करे, इंसानियत वाला काम है, करना चाहिए। जिन्होंने करा उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जहाँ तक पहुँचे उसके लिए हजार बार शुक्रिया। लेकिन देखिए, अगर मैं दुखा हुआ हूँ और मेरे को अगर आपकी मदद की ज़रूरत है, तो मेरे अल्फाज कैसे रहना चाहिए, मेरी शाइस्तगी कैसी होनी चाहिए, मेरी डिमांड कैसी होनी चाहिए? ग्रीन जोन के अंदर काम करना मेरे भाइयों बहुत मुश्किल जाता है। आज आप उठा के, ठीक है, आपको इम्तियाज साहब की नाराज़गी, आप मोहब्बत करते हैं, नाराज़ होने का भी आपको पूरा हक है, इसमें कोई शक नहीं, हम बुरा नहीं मानते इन बातों को। लेकिन जो छुटवैये, ये जो आगे 2-3 उठ के जो नाटक और ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं, ये टाइम सियासत करने का है, वहाँ पर लोगों को राहत दिलाने का काम है कि क्या करना है? बोलिए ना मेरे को। कारपोरेशन से लड़ना मुँह का खेल नहीं है। यहाँ पर आपने ऐसे कमिश्नर साहब को लाके बिठाया है कि उनकी झोली के अंदर पैसे ही नहीं है, काम कैसा होना? तो जहाँ से फंड की जरूरत, आज डीपीडीसी की मीटिंग है, डीपीडीसी की मीटिंग अभी 2-3 दिन में होने वाली। आप अपनी बात को शाइस्तगी से लाओ, डीपीडीसी में जिनाइन मसला है बोल के रखा जाएगा, उसको करा के लेने वाले यही खासदार साहब है, जिनसे काम है उनसे नाराज। काम कैसा होना जरा बताइए मेरे को। अच्छा, नाराजगी की वजह खाली एक बार उन्होंने यहाँ आना था, अरे क्या कर लेंगे आके? हमारी पूरी टीम आ रही, उनके दौरे बराबर कर रहे, जो उनके प्रोलेंगे डॉक्टर साहब उनके दौरे बराबर कर रहे, नासिर सिद्दीकी साहब उनके दौरे बराबर कर रहे, समीर साजिद बिल्डर टीम के साथ में काम कर रहे हैं, शारिफ नक्शबंदी टीम के साथ काम कर रहे हैं, तमाम कारपोरेटर अपनी अपनी टीमें लेके काम कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए, अब मैं बोलूँगा असद साहब ने मेरे पास में आना क्यों? तो अब असद साहब यहाँ हो तो मेरा दिल बड़ा खुश हो जाता। तो बस यह दिल खुश करने का काम नहीं है, राहत पहुँचाने का काम। अपने जायज़ मुतालबात पूरे करो। और मैं तो कहूँगा, नारेगांव के जितने समझदार लोग हैं,
जिनको कुछ समझता कि कानूनी काम कैसे होते हैं, सरकारी काम कैसे रहते हैं, वो लोग सामने आना। ये जो जबान उठा के तारक को लगा रहे, कुछ औरतें भी बदकलामी से बातें कर रही। आपने देखा होगा कुछ दिन यहाँ पर भी ऐसा हादसा हुआ काचीवाड़ में। तो ऐसे गुस्ताख और बदकलामी इन्होंने बंद कर देना। क्या मेयार दिखाना चाह रहे, क्या अपने आप को क्या बताना चाह रहे वो लेडीज है? क्या दूसरे के मुंह में जबान नहीं है? अगर 2 मिनट में दूसरे, हमारे पास भी बहुत लेडीज है बातें करने वाली, अगर उन्होंने प्लट वार अगर कर दिए तो सब मालूम हमको। जो लेडीज नारे गांव में बात कर रही तो उनकी वजह क्या थी, जिन्होंने यहाँ बात करे, यहाँ गाजी सादुद्दीन के घर वाले खड़े, आपने उनका साथ नहीं दिया, एमआईएम वाले खड़े, उनका साथ नहीं दिए। आप काम करेंगे शिवसेना का और गाले आके देंगे एमआईएम वालों को। काय के बारे में गालियां सुनना बताइए आप मेरे को, और क्यों सुनना? काम पूरे झूठ बात कर रहे खुलेआम, पूरे काम हुए, लाइट के काम हुए, नल के काम हुए, रोड के काम हुए, ड्रेनेज लाइन के काम है, गैर मुस्लिम मेरी माँ बहना तक पे कह रही सारी बातों को। तो औरतों ने भी हद अदब के दायरे में रहना, जबानों को कंट्रोल में करना, घर के अंदर चलता हुआ। लेकिन आप एक चीज वायरल कर रहे, ये समाज के अंदर आपका पूरा पैगाम जा रहा, सब लोग आपका म्यार माप लेते, आप किस म्यार के है बोल के। हमको भी लोगों ने बताया ना कि इनको मुसलमान नहीं चलते, ये शिवसेना वालों के धारजी ने, फिर क्या करना, हमने बोलना भी ये बात अच्छी बात नहीं है। अल्फाजों को दुरुस्त करो। अगर मैं आपकी इज्जत नहीं करूंगा तो कौन करने वाला, बताइए ना मेरे को। हमको एहतराम कदर एक दूसरे का तो करना पड़ेगा ना। गुस्सा निकालने का ये मतलब नहीं कि आप उठेंगे जबान और किसी को तो आप बेइज्जत करने पर उतर जाएंगे, गलत बात है। सर एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि औरंगाबाद से 84,000 कुछ लोगों ने जो फॉर्म भरा है ऑनलाइन, उसके अंदर किराएदार भी हैं, बेघर लोग भी हैं। तो लोगों का कहना है कि खासदार साहब ने कम से कम गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करके वो दिला देना जो ऑनलाइन फॉर्म भरे गए। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं? आप जो है तो ये घरकुल योजना की बात कर रहे हैं। जी जी, आपकी ये बात घरकुल योजना की है। अपने मसले 2 चल रहे हैं। आज जो आई हुई आपदा परेशानी ये अलग, ये मसला अलग है। देखिए इसके अंदर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की घरकुल योजना की स्कीम है, एक रमई आवास योजना है जो ये हमारे एसटी समाज के लिए, उसका काम मेरे पास में हो चुका है और वो काम हो रहा है। जो लोग पाठ पुरावा करते हैं उनके काम बराबर होते हैं। खाली आप फॉर्म भर देंगे और बोलेंगे आप इन्होंने डट के करा देना, तो आप क्यों सो रहे? आप इतने नाहल और काहल क्यों हो गए? कारपोरेशन के अंदर ऑफिस खुला है, लोग वहां पर बैठे हुए हैं घरकुल योजना के अंदर। मैंने कई लोगों को यहां पर दिलाया जिनके खुद के घर बाउंड के ऊपर थे, जिनके खुद के रजिस्टर थी। कितने लोगों को मैंने पैसे दिलाए, 2.5 लाख रुपए, वो अपने घर बना रहे हैं। अब रहा जवाब जमीन लेकर, जमीन बना के जो भाड़े कर हुए उनको जगह देने का, तो ये मसले का इशू अलग है। ये इशू के ऊपर बिल्कुल आइए, ये बात आप खासदार साहब के पास रखिए। किसने रोका किसने? मेरे को आप बताओ। ये बातें सड़क के चौराहे पे खड़े के होने वाली है, आपके जहाँ तबाही आपदा हुई है वहां खड़े के होने वाली है, कि सरकारी इदारों में जाके होने वाली है? रिप्रेजेंटेशन तो करना पड़ेगा ना, आपको नुमाइंदगी तो करना पड़ेगा ना, अपनी बात तो लाके करना पड़ेगा ना। तो मैं घरकुल योजना के ताल्लुक से भी बता रहा हूं कि हमारे पास के जितने कारपोरेटर पूरे बेदार है, इसके अंदर अपने अपने इलाकों के अंदर बराबर दिला रहे। 84,000 फॉर्म में से मैं बोलता कई लोग ऐसे होंगे जिनके खुद के घर थे, हमने उनको 2.5 लाख दिला दिए। कोई एहसान नहीं करे, ये हमारी जिम्मेदारी में आता था, हो सकता था काम, हमने बिल्कुल करा के दिए। ये जो मसला आप बता रहे हैं कि जिनके पास ना खुद की जगह है, ना जिनके पास में खुद का घर है, ना बॉन्ड के ऊपर घर है, ना कुछ है, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट की एक स्कीम में कुछ घर बन रहे हैं, कुछ घर अभी तैयार होंगे, मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार के लगभग में घर तैयार, उसका ड्रा होते हैं ऑनलाइन, जिसको निकलेगा उसको जाने वाले। इसके अंदर और क्या तेजी लाना है, क्या आपके पास में और अच्छा मशवरा है, क्या अच्छा पैगाम है, बिल्कुल खासदार साहब के पास लेके आओ। खासदार साहब क्यों नहीं उठाएंगे और क्यों नहीं उसके ऊपर काम करेंगे? और जो आज जब जरूरत पड़ती है आप बिल्कुल आवाज दो। लेकिन आप बोलेंगे कि खासदार साहब ने ही पूरे 22-25 लाख लोगों को आके मिलना, आप बताइए मेरे को मुमकिन है क्या? नहीं मुमकिन है क्या ये बात? फिर तो ऐसी जिद और हट लेके क्यों बैठ रहे? ठीक है, वहां पर समीर साजिद साहब आ रहे हैं, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे महाराष्ट्र के गफार खादिर साहब आ रहे हैं, हमारे शारिक नक्शबंदी साहब आ रहे हैं, जितने पोस्ट होल्डर है पार्टी के दिए, सब जगह क्या मोदी साहब पूरे 125 करोड़ लोगों को मिलते फिर रहे क्या? बैठ जाते टीवी के ऊपर सड़ाखे मारते, झूठी बातें, वहां कोई किसको बोलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ अपना है तो तू अभी आ। तो इन चीजों से थोड़ा बचना चाहिए, काम पे नजर रखना चाहिए। फिर भी साहब जो बेघर लोग हैं, जो एक आस के मारे बैठे हैं साहब, यार ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, भंगार वाले, होटल में काम करने वाले। देखिए मैं तमाम शहर के लोगों को ये बात कहने जा रहा हूं, जितने लोगों ने घरकुल योजना के फॉर्म भरे, वो लोगों का मसला जो भी है घरकुल योजना का, हमारे शहर अध्यक्ष सिटी प्रेसिडेंट शारिक नक्शबंदी के साथ पास आइए, हमारे जिला अध्यक्ष आली जनाब हमारे समीर साजिद साहब के पास में आइए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, काम आपका इसी लेवल पे हो जाएगा। आप आओ तो सही। आप नाली का अगर काम है आपका, अगर आपका झाड़ू दिलाने का काम है, बोलेंगे नहीं खासदार साहब ने ही यहाँ आना। साहब ऐसा नहीं है, सबके काम बटे हुए हैं और कामों को तरीके से करने दो। इम्तियाज साहब जो काम कर रहे हैं वो बड़े पैमाने पर इतना बड़ा डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। अभी जो मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर आए थे, जो हमने उनका स्वागत और इस्तकबाल किया था, उसके बाद से औरंगाबाद के फंड के लिए मुसलसल खासदार साहब लड़ रहे। पैसा आएगा तो सारे काम होंगे ना, बताइए आप मेरे को, बगैर पैसे कोई काम होने वाले है क्या?
हम धरने करके केसेस आंख पे ले रहे, आंदोलन करके खुद खासदार साहब केसेस आंख पे ले रहे। किसके लिए ले रहे? शौक है कि जेल में जाने का खासदार साहब को? शौक है लोगों को जाने का जेल के अंदर? आप लोगों को राहत मिलना बोल के काम कर रहे, आप लोगों के मसाइल हल होना बोल के, और काम करने के लिए पैसे लगते। अभी सब आके झूठ बात करके भागेंगे वहां पर, ये हो रहा त्यो हो रहा। कारपोरेशन के पास पैसे है क्या? पूछे उनको कौन से फंड से कर रहे। स्मार्ट सिटी का रुपया लगा रहे नहीं, स्मार्ट सिटी का 1 रुपया रोड के लिए लगा रहे नहीं। कमिश्नर साहब बोलते हैं मेरे पास तिजोरी में पैसे है ही नहीं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पैसे लाना पड़ेगा। कोई आपकी परेशानी देख के पैसे देने को बैठा हुआ नहीं है, लड़के लाना पड़ेगा। वो काम इम्तियाज साहब कर रहे हैं, और ऐसी मेरे को उम्मीद है कि 350 से 400 करोड़ रुपए वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लाने वाले, और तमाम मसालों का हल उसमें इंशाल्लाह निकलने वाला। इस तरह से हिमायम के प्रवक्ता आरिफ हुसैन साहब ने बड़े बेबाक अंदाज में और सुलझे हुए अंदाज में एक पैगाम दिया है, और हम समझते हैं कि बेशक बहुत सही बात है। हमारे पास जमहूरियत है, लोकशाही है, हर चीज को पेश करने का और बात को रखने का एक तरीका होता है, जैसा इन्होंने कहा। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम वो जनता औरंगाबाद की जिनको एक खासदार साहब से कुछ शिकायत है, ठीक है, अगर आपकी शिकायत जायज होगी तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप कार्यालय पे आए, या जैसे इन्होंने कहा तमाम जिम्मेदार अलर्ट है उनके पास आए। और बतौर खास हम एसडीएम न्यूज चैनल के माध्यम से तमाम वो 84,000 लोग जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, और उसमें वो लोग जो बेघर हैं, बेजमीन हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि देखिए साहब, आप इनके पास आइए, खासदार साहब के पास जाइए, एक जेरॉक्स निकालिए, उनको बताइए कि साहब हमने साल होगा, 2 साल होगा, 3 साल होगा, हमने फॉर्म भरे थे, हमको हमारा काम नहीं हुआ। तो हो सकता है कि वो काम में और तेजी लाए। तो कहीं ना कहीं लोकशाही माध्यम से आपको भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि एक कहावत है और सच बात है, मां भी जब तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा ना रोए। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहां की लोकशाही का एक अच्छे अंदाज से फायदा उठाएंगे, एकजुट होकर फायदा उठाएंगे, आगे आएंगे, इत्तेहाद के साथ आगे आएंगे। और जिस तरह से ये पूरा मचाला चल रहा है, एक तरह के गैर शासकीय की बात हो रही है, उम्मीद करते हैं कि इस पर विराम लगेगा, इस पर रोक लगेंगे, एक अच्छे अंदाज से, मुनज़्ज़म अंदाज से हम हमारे मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। कुछ यही पैगाम, कुछ यही संदेश ये देना चाह रहे थे। उम्मीद करते हैं कि तमाम वो जनता जो सुन रही है उसके ऊपर मुस्बत तरीके से आगे आएंगी।